गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोग को क्लास 8 का अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा। जो चैप्टर है द कॉबली वाला, इससे पहले मैंने क्या कर दिया है, पहला चैप्टर पढ़ा दिया है। देखिए, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाऊंगा, अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूर लिखाऊंगा। ठीक है, मैं समय को नहीं व्यतीत करता हूँ, समय को वेस्ट नहीं करता हूँ। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए। ट्रिक ट्रिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। हमें क्या करना है, जो सही है उसे सही करना है और जो गलत है उसे गलत करना है। क्या पढ़ाऊंगा मैं, क्लास 8 का CL, क्या होगा, CLASS, क्लास 8। और इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होगा। लेसन क्या होगा, LESS हो, या लेसन क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए आप लोग, दूसरा में क्या है, ट्रू फॉल्स है, करेक्ट और सही और गलत का निशान लगाना है। आप पूरा चैप्टर आप लोग पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे कमेंट करना, मैं इस चैप्टर को मैं पूरा पढ़ा दूंगा। अब देखिए क्या कह रहा है, मैनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। क्या कह रहा है, मैनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मैनी क्या करती थी, एक भी पल बिना चुप हुए बातें करती रहती थी। माना मैनी हमेशा बातें करती थी, सही है, क्या है ये सही है। मैनी क्या करती थी, हमेशा बातें करती थी। ठीक है बच्चों। रहमान वाज ए बिग बियर्ड पठान। वो क्या था, रहमान की बड़ी दाढ़ी थी। क्या थी, रहमान की बड़ी दाढ़ी थी और वो पठान था। ये भी बात सत्य है, ये भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मैनी डिड नॉट फॉरगेट द काबली वाला। मैनी ने काबली वाला को नहीं भूली थी। नहीं, मैनी ने काबली वाला को क्या कर गई थी, भूल गई थी। ये आपका क्या होगा, गलत होगा। अभी क्या कह रहा है, मैनी फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी। मैनी के पिता ने रहमान को कोई मदद नहीं की। नहीं, उसने क्या किया था, मदद किया था, इसलिए क्या होगा, ये गलत होगा। और मैनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग। मैनी के पिता ने क्या कर दिया था, कट डाउन द एक्सपेंस, क्या कर दी, कुछ बना, कुछ क्या कर दिए थे आप, खर्चा कम कर दिया था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसने क्या करा, माई फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग। ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको ट्रू फॉल्स पढ़ा दिया, गलत और सही का निशान आपने लगा लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में आया होगा। इसके बाद चूज ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसके बाद दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, क्या करना, इस वीडियो को अच्छे से देखना और 5 बच्चों को शेयर करना। कितने बच्चों को शेयर करना है, जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं उन्हें शेयर करना। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, दूसरा देखिए, मैं उसको भी कंप्लीट करा देता हूं। देखो बच्चों, जो दूसरा दिया है वर्ड पावर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ठीक है, मानो क्या करना है, जो खाली जगह उसमें भरना है। क्या करना है, जो खाली जगह है उसमें हमें भरना है। We keep grains in sacks। sacks क्या कर रहा है, यस से सी के या sacks, आप लोग पहले भरेंगे। We keep grains in sacks, यस ए सी के या sacks होगा, sacks। बी में होगा माई फ्रेंड मी 1000 रुपीज। तो क्या होगा, माई फ्रेंड ओन्ड होगा, क्या होगा, ओन्ड होगा, WOWED, OWED ओन्ड होगा। आपका तीसरा क्या है, टॉम जेरी इन द बैग। क्या कह रहा है, टॉम जेरी इन द बैग, ये क्या होगा, स्टॉप्ड होगा, स्टॉप्ड होगा। डी देखिए, ए डॉग सडनली जंप्ड एट अंकी। डॉग ने क्या किया, अचानक कुत्ते पे कूद गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, ई है आपका, एक ही बचा है ओनली, डिड नॉट स्पेंड मोर देन यू कैन, क्या हो जाएगा, अफोर्ड हो जाएगा, AWFORD, अफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब चीज देखिए आप लोग, अब दूसरा क्या कह रहा है, चूज ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें क्या करना है, फॉलोइंग सेंटेंस को भरना है।
इसमें क्या कर रहा है, ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, ठीक है, वह व्यक्ति जो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, लिटरेट कहते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल में दे दिया है, दूसरा क्या कह रहा है, ए पर्सन हु टॉक टू मच, वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्या करता है, बात करता है, ठीक है, वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बात कर सकता है। तो मीनी क्या करती थी, बहुत ज्यादा बात करती थी, ये चटर बॉक्स हो जाएगा। चटर क्या होगा, बॉक्स होगा, ठीक है। चटर पहले में क्या है, ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, चटर बॉक्स, इसमें भरेंगे CHATTERBOX। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, वह व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, क्या होगा, देश प्रेमी होगा, क्या हो जाएगा, PATRIOT, पेट्राइट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऐसा शासन जो लोगों द्वारा चलाया जाता है, क्या होता है, लोगों द्वारा। वह जैसे भारत क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है, ठीक है, तो डेमोक्रेसी होगा, सी में क्या होगा, डेमोक्रेसी होगा। डेमोक्रेसी पर हो, क्या करोगे, ये गवर्नमेंट बाय द पीपुल, एक ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा होता है, डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड एट द थिंग्स, अब एक ही बचा ही है, एक ही बचा है, ऑप्टिमिस्ट। चौथा, तीन हमने भर ही दिया, एक दो तीन भर ही दिया, चार है, एक दो तीन चार पांच, क्या हो जाएगा ये, मैंने क्या किया, दूसरा आपको पढ़ा दिया, और पहला फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने आपको वर्ड बता दिया। इसके बाद और तो दिया हुआ है, ठीक है, इसको भी मैं करा दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लो, मैं हट जा रहा हूं। और एक चीज आप ध्यान रखना, अपने 5 दोस्तों को शेयर करना है, और वर्ड मीनिंग याद करना है। क्या करना है आपको, वर्ड मीनिंग को भी याद करना है। जो बच्चे जितना वर्ड मीनिंग याद करेंगे उतना ही उसे आएगा। मैं इंग्लिश का, अंग्रेजी का, इंग्लिश का हर चैप्टर का मैं वीडियो बनाऊंगा आपको, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको देखना है पेज नंबर 18 पे, ठीक है। इसमें कह रहा है, नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा है, आप लोग 18 पेज पे आओगे, नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शन, हमें कंजक्शन को क्या करना है, चूज करना है। जो दो शब्दों को जोड़ता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। जो ब्रैकेट में दिया गया है जो करेक्ट है उसको चूज करना है। एक चीज देखना, यू हैड ए लॉन्ग डे, यू हैड ए लॉन्ग डे, गो एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, क्या होगा, एंड होगा। गो के बाद क्या लगाओगे, एंड, AND, क्या लगाओगे, गो के पहले क्या लगाओगे, AND, गो एंड, क्या कर रहा है, गो एंड रेस्ट, REST, रेस्ट होगा। दूसरा है बी, इसका बी देखिए, वी कुड नॉट बाय द मेडिसिन, ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, हमने मेडिसिन नहीं खरीद सका क्योंकि दुकानें बंद थी। बी में क्या हो जाएगा, बिकॉज, बी में क्या होगा, बिकॉज होगा। सी है, सी में क्या है देखो, आई वेंट टू बेड अर्ली, मैंने बिस्तर पे क्या हुआ, जल्दी चला गया। आई कुड नॉट वॉच द टीवी, मैं टीवी नहीं देख सका। सो द लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात मैं जल्दी सो गया, इसलिए मैंने क्या किया, टीवी नहीं देखा। इसलिए का क्या होगा, सो होगा। इसमें हम क्या भरेंगे, सो भरेंगे। इसके बाद से डी है आपका, डी क्या कह रहा है, द स्टिक वॉज थिन, इट वॉज स्ट्रॉन्ग, क्या थी, जो छड़ी थी वो बहुत मजबूत, स्टिक वॉज थिन, छड़ी बहुत पतली थी, इट वॉज स्ट्रॉन्ग, बट क्या थी, वह मजबूत थी, क्या थी, बट वह मजबूत थी, क्या लगाओगे, बट लगाओगे। उसके बाद से ई, यू कैन हैव ए टी, ए कॉफी, क्या आप टॉफी लेंगे,
यू कैन हैव ए टी और कॉफी। अब क्या लेंगे, कॉफी लेंगे या क्या लेंगे, ये कॉफी लेंगे। यू कैन हैव ए टी और ये कॉफी, आप कॉफी लेंगे या चाय लेंगे। अब मैंने दूसरा मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब मिस्टर वर्मा टू सन हिज स्कूल, इसमें क्या भरना है, प्रोनाउन भरना है। तो जो नाउन का कार्य करे, जो नाउन की जगह पे जिसका प्रयोग किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसको पहले पढ़िए, दूसरे ऊपर क्या कह रहा है, पुट ए सुटेबल वर्ड इन इस ब्लैंक टू मर्ज द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। माने क्या कर, ब्रैकेट में इंडिकेटेड कर दिया गया है। ये है मिस्टर वर्मा टू सन टू स्कूल, यहाँ पे क्या जगह खाली दिया, यहाँ हमें भरना है, क्या भरना है, प्रोनाउन भरना है। क्या भरना है, प्रोनाउन हमको भरना है। तो क्या कर रहा है, मिस्टर वर्मा टू हिज सन, क्या होगा यहाँ पे हिज सन होगा, ठीक है बच्चों। अब बी क्या कर रहा है, द चाइल्ड हैज ए फ्लावर हिज हैंड, प्रीपोजिशन भरना है। मानो उस हाथ, क्या है, बच्चा हाथ में क्या लिया है, फ्लावर लिया है, हाथ में फ्लावर लिया है, इसलिए क्या होगा, इन हीज हैंड होगा। आई यानी ये प्रीपोजिशन होता है, ठीक है बच्चों, ये प्रीपोजिशन होता है। सी क्या कह रहा है, द सोल्डर फॉट फॉर हिज कंट्री, क्या लिख रहा है, ब्रेव होगा। बहादुर सैनिकों ने देश के लिए क्या किया, लड़ाई किया। BRAVE, ब्रेव होगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद से डी क्या कह रहा है, ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी सिंसियरली, वो क्या करता है, अपने कार्य को बहुत ही गंभीरता से करता है। SINCERELY, सिंसियरली, ठीक है। आप क्या करोगे बच्चों, मैंने इसे नोट कर लिया, ये दूसरा चैप्टर में आपको टोटल एक्टिविटी जो भी है मैंने उसे आपको करा दिया। इसके बाद में कल आपको तीसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, पर मैं पढ़ा भी दिया हूँ, द राइट चॉइस, मैं इस लेसन को पढ़ाया हूँ। ओनली आपको क्या करना है, जो इसमें पीछे दिया गया है उसको मुझे बताना है। तो ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बात याद रखना, 3 बच्चों को शेयर करना है, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी उन्हें क्या करना है, राइटिंग यानी घर पे आप लोग क्या लिखोगे, नकल लिखोगे, इंग्लिश राइटिंग लिखोगे, अच्छी राइटिंग बनाओगे। और ये भी याद रखना कि आपको कम से कम 3 बच्चों को शेयर करना है जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं। और एक चीज़ मैथ का वीडियो में बनाया हूँ, आप लोग प्रतिदिन 1 घंटा इंग्लिश और मैथ मिलके पढ़ोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको 9, 10 में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम भी पढ़ेंगे तब भी आप अच्छे नंबर ला लाएंगे, ठीक है बच्चों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1 घंटे मेरे चैनल, 1 घंटा मैथ और इंग्लिश प्रतिदिन पढ़ना आपको, 6, 7, 8 जो भी बच्चे पढ़ते हैं 6 और 7, 8 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर करोगे, लाइक जरूर करोगे। धन्यवाद।